Hello my dear student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10 subject English and assessment worksheet number 4 and this worksheet for 3rd of September 2021. So dear student, इस असेसमेंट वर्कशीट को फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से कीजिए, उसके बाद आप आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शंस पे आपको सर्कल बनाना है, ठीक है, उसको डार्क करना है। फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ पेन या पेंसिल के साथ। तो वन मार्क्स के 5 क्वेश्चन हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस। द बे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined। यानी डियर स्टूडेंट, इसमें जो पोइट है, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये पोइम हमने इससे पहले भी पढ़ा है और इसका मीनिंग फिर से थोड़ा सा जान लेते हैं। ओवरऑल इसमें कहना क्या चाहता है। जो डस्ट ऑफ स्नो है डियर स्टूडेंट, ये पोइट जो है ना, डिप्रेस्ड मूड में पेड़ के पास जाता है, बैठता है, तो वहाँ वो हेमलॉक ट्री होता है जो कि एक पॉइजनस ट्री होता है और उसके ऊपर एक क्रो बैठता है जो अशुभ माना जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना, उसमें से जो है ना कुछ गिरता है, यानी जो हेमलॉक ट्री है वो डस्ट ऑफ स्नो वगैरह गिरता है, तो जो पोइट है उसका मूड जो है ना हैप्पी हो जाता है, ठीक है। और वो जो अपने ड्रेस्ट ऑफ लाइफ को जो बर्बाद होने वाला होता है उसको वो सेव कर लेता है, ठीक है। तो पूरे दिन में जो उसका जो पूरे डे का जो बर्बाद होने वाला समय होता है उसमें से कुछ पार्ट सेव कर लेता है, तो वो हैप्पी हो जाता है, राइट। तो इसी कंटेक्स्ट में इसको बताया गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट डज द एक्शंस ऑफ द क्रो हैव ऑन द पोएट। किस तरह का एक्शंस था, तो उसका जो एक्शन था वहाँ पे पॉजिटिव था, ठीक है। कैसा था डियर स्टूडेंट? पॉजिटिव था, नेगेटिव तो था ही नहीं, इरिटेटिंग था ही नहीं, एनॉइंग था ही नहीं, खफा था ही नहीं वो, ठीक है। वेयर डू यू थिंक्स इज द पोइट इज सीटेड, कहाँ पोइट बैठा था? अंडर द हेमलॉक ट्री, तो अंडर द ट्री होगा, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है डियर स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोट्स डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। कौन सा कोट बेहतर डिस्क्राइब करता है डस्ट ऑफ स्नो पोइट को, ठीक है। तो ए ही डिस्क्राइब करता है, देयर इज समथिंग्स इनफाइनाइटली हीलिंग इन द रिपीटेड फ्रेंस इन नेचर, ये ऑप्शन है करेक्ट। एंड फोर्थ नंबर है द मूड ऑफ द पोइट चेंज फ्रॉम द मूड ऑफ द पोइट चेंज फ्रॉम बैड टू गुड, यानी बुरे जो मूड उनका था बहुत ही बैड था, जो मतलब वो काफ़ी डियर स्टूडेंट, वो जो पोइट था वो अब उसका डे जो है ना ख़राब हो गया था, ठीक है। तो फिर उसने रेस्ट ऑफ लाइफ उसका डे जो है ना उसने सेव कर लिया, तो फिर वो बैड से गुड में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है, टिक द करेक्ट ऑप्शन विच ऑफ द वर्ड रूइज्ड हैज़ बिन यूज्ड करेक्टली। तो आई रूइज्ड डे आई मेट हिम, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। उसका डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर यानी सेकंड का पहला दूसरा है, ठीक है, तीसरा है ये। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 40 to 50 वर्ड, इसका है 2 क्वेश्चन, ये है 3 क्वेश्चन। तो चलिए एक एक करके इस सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 से 30 वर्ड में करना है। व्हाट चेंज द पोएट मूड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। पोएट का मूड कैसे चेंज होता था? सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो द चेंज द पोएट मूड। द पोएट मूड चेंज फ्रॉम द स्टेट ऑफ सैडनेस टू द हैप्पीनेस, सैडनेस से हैप्पीनेस में। ही फेल्ट रिफ्रेश एंड द वांटेड टू द एंजॉय एंड मेक यूज ऑफ द रेस्ट ऑफ द डे, राइट। डियर स्टूडेंट, इस सबको मैं काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इससे पहले वाले वर्कशीट में, अगर उसको नहीं देखा तो उसे अच्छे से देखिए, ठीक है। इसमें सिर्फ मैं आंसर पे फोकस कर रहा हूँ, राइट। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ द स्नो। द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड, द पोइट्स मूड चेंज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसमे टू द जॉय, यानी जो उसका जो बर्बाद हो गया था दिन, उससे वो इंजॉय में यानी बैड से जॉय में कन्वर्ट हो गया। ही वॉज होल्डिंग the day is regret when this dust of snow fell on him and that this simple little things brought him some joy, right। क्वेश्चन नंबर हमारा डियर स्टूडेंट 3 है, हाउ हैड द रेस्ट ऑफ द डे चेंज फॉर द पोइट। कैसे चेंज हो गया रेस्ट ऑफ द डे उसका? द वाइल द पोइट वॉज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री द रिग्रेटिंग द मूव बैड डे ही वॉज टिल नाउ ए क्रो केम फ्लाइंग ओवर द एंड सूक ब्रांच ऑफ द ट्री एंड द सम डस्ट ऑफ स्नो फॉल ओवर द पोइट or this incident gave a change of the mood to the poet and after which he became the happy and got ready to face the rest of the life or the rest of the day, right। and question number dear student 3 है इसी का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड में इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, क्रो एंड हेमलॉक आर द
usually used in the negative senses but the poet uses them different. how, कैसे poet इसमें यूज करता है, right? Crow signify his depressive and the sorrowful mood, and hemlock tree is the poisonous tree. The both these signify that the poet was not a good mood, but so the poet wanted to signify the message that the negative things can also be bring happiness in the our life. ये डियर स्टूडेंट लाइफ है, ठीक है, यहाँ पे LIFE लिखेंगे, ठीक है, लाइफ हो जाएगा इसका, ठीक है, इसका लाइफ हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको L कर दीजिए, लाइफ, एंड कैन ऑल्सो चेंज आर लाइफ, ठीक है. वॉट वार्मिंग डज द पोइट गिव थ्रू द पोएम फायर एंड आइस, क्या वार्मिंग देना चाहता है पोइट, ठीक है, फायर एंड आइस से. द फायर एंड आइस इज द हाईली सिंबलाइज पोएम बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट. दिस पोएम इज मेडिटेशंस अबाउट द हाउ द वर्ल्ड विल एंड. The poet says that the fire of the lust and the endless desire and the ice of the hatred among the human beings will put this world to an end of the day. And next question है dear student, it's too easy. In the poem The Fire and Ice, the poet talks about the destructions of the earth. यानी poet जो है ना destructions of the earth को के बारे में बात करता है, ठीक है, due to certain reasons. According to the Frost, how will the world possibly end, कैसे world end होगा. तो according to the poet, the world will end as the direct result of human emotions. The general opinion regarding the world is that the world will end in fire and someday ice, where the fire stand for the desire, lust and the greed. फायर जो है ना डियर स्टूडेंट डिज़ायर के लिए होता है, लस्ट के लिए होता है, ग्रेड के लिए होता है, एंड आइस स्टैंड फॉर द हेट्रेट, और आइस हमें हेट्रेट के लिए होता है. डियर स्टूडेंट आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और डियर स्टूडेंट इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है. तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे.